हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 2 ऑफ हिडन लव, जिसके शुरुआत में सांगजी स्कूल में जियाक्षु का वेट कर रही होती है और सभी बच्चे वहां से चले गए होते हैं। तो वो सोचती है कि क्या वो आएगा, क्या उसे याद भी है कि स्कूल आना है, और वो ये सभी बातें सोचती रहती है और ड्राइंग करने लग जाती है। फिर वो टाइम देखती है तो बहुत देर हो चुकी थी, तो वो सोचती है कि शायद वो नहीं आने वाला। फिर तब वो जा रही होती है तो वो बोलती है कि वो एक नंबर का झूठा है, बिल्कुल सांग्यान की तरह, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि वो आएगा बट वो नहीं आया, वो बहुत बेकार है, और वो गिर जाती है। एंड देन वो देखती है जियाक्षु को, तो वो उसे देखने लग जाती है। फिर जियाक्षु उसे उठाता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कुछ नहीं बोलती है। तो वो कहता है कि तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही हो। फिर वो बोलती है कि इतनी लेट कौन आता है भला, तुम बहुत लेट हो गए हो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, चलो तुम्हारे टीचर से मिलते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जिसमें सांगजी यही सोच रही होती है कि क्या वो आज आएगा। देन उसके पास जियाक्षु का कॉल आता है और पूछता है कि क्या तुम उठ गई हो। तो वो बोलती है मैं तो बस स्टॉप पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और अगर आज तुमने लेट किया तो याद रखना तुम्हारी कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। तभी वहाँ पर जियाक्षु आ जाता है और बोलता है कि मैं पहले ही यहाँ पर आ चुका था, बट मैं तुम्हारे लिए दूध लेने गया था। फिर वो उसे दूध की बोतल देता है और बोलता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो उसका रीजन सिर्फ तुम होगी, और हाँ चलो अब तुम्हारा काम करें। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट की शॉप पर जाकर काम करने लग जाते हैं। देन वो सांगजी को उसकी नोटबुक देता है, तो वो सोचती है कि शायद उसने वो लेटर नहीं पढ़ा होगा। फिर वो अपने लिए ब्रेकफास्ट लेने जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, जिसमें तब सांगजी और जियाक्षु तब टीचर से मिलने जा रहे थे। तो सांगजी बोल रही थी कि जियाक्षु, टीचर सिर्फ मेरी बुराई करेंगे तो तुम उनकी हाँ में हाँ मिला देना, और हाँ तुम उनसे कुछ कहना मत वरना हम पकड़े जा सकते हैं। तो जियाक्षु बोलता है कि अरे ये तो डरावना लग रहा है। तो सांगजी बोलती है कि अरे बी स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं होगा। देन वो दोनों टीचर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर फूजेंग भी होता है। फिर सांगजी टीचर से बोलती है कि टीचर आज मैं अपने भाई को लेकर आई हूँ। तो वो बोलता है कि क्यों, आज तुम्हारा भाई यहाँ पर क्यों आया है। तो जियाक्षु बोलता है कि सॉरी टीचर, हमारे पेरेंट्स कहीं पर गए हुए हैं तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। देन टीचर उससे सांगजी की सारी रिपोर्ट्स दिखाता है और बोलता है कि ये क्लास में हमेशा टॉप करती है और ये स्टडीज में काफी अच्छी है, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि इसका एटीट्यूड आजकल बहुत चेंज हो चुका है। मैं तब इससे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये उल्टा मुझसे ही क्वेश्चन पूछ लेती है। उसी साइड हम देखते हैं सांगजी और फूचेंग को, जिस पर फूचेंग बोलता है कि तुम्हारा भाई तो बहुत हैंडसम है। फिर जियाक्षु टीचर के सामने थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करता है और बोलता है कि सांगजी तुम इधर आओ। फिर सांगजी वहाँ पर जाती है तो वो बोलता है कि ये टीचर क्या बोल रहे हैं, तुम्हें टीचर की बात माननी चाहिए और अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। फिर वो टीचर की भी तारीफ कर देता है और बोलता है कि आप सांगजी के टीचर हैं, इसीलिए सांगजी टॉप करती है और आपकी वजह से ही इसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, जिस पर टीचर खुश हो जाता है। फिर जियाक्षु सांगजी से बोलता है कि तुम टीचर से सॉरी बोलो। तो वहाँ पर भी बंदी का एटीट्यूड सेम था। वो बोलती है कि ओके गुड बाय टीचर। तो टीचर भी उसे ऐसे देख रहा है, अरे वाह ये मुझसे गुड बाय बोल रही है सॉरी की जगह। फिर जियाक्षु बोलता है कि मैंने क्या कहा है तुमसे। फिर सांगजी बोलती है कि सॉरी टीचर, और उनका प्लान वहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका था क्योंकि टीचर को कोई भी शक नहीं हुआ था। देन हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जिसमें जियाक्षु सांगजी के लिए कप केक लेकर आता है और बोलता है कि तुम काम खत्म करके इसे खा लेना। तो उससे बोलती है कि तुम समर हॉलीडेज में यहाँ पर ही आने वाले हो। तो वो बोलता है इससे तुम्हें क्या, तुम होमवर्क पर ध्यान करो। फिर वो उसे देखने लग जाती है। फिर तब जियाक्षु सांगजी को स्कूल छोड़ने जाता है तो वो उसे एक लेटर देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ लिया था और ये लेटर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, जिस पर सांगजी थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। देन हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, जिसमें जियाक्षु ने सांगजी का लेटर पढ़ लिया था और उसमें लिखा हुआ था कि वो बिल्कुल मेरे भाई जैसा दिखता है। तब मैंने उसको देखा तो मैं बिल्कुल थम सी गई थी और वहाँ पर ही खड़ी रह गई थी, और वो दिखने में बहुत हैंडसम था, और ये सारा लेटर जियाक्षु ने पढ़ लिया था। फिर जियाक्षु वहाँ से चला जाता है तो सांगजी बहुत हैप्पी होती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है कि अरे क्या ये लव लेटर है। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ नोट्स है। तभी वहाँ पर फूजेंग अपने दोस्तों के साथ सांगजी के सामने डांस करता है हमेशा की तरह। तो वो बोलती है कि तुम हमेशा ये बोरिंग डांस क्यों करते हो मेरे सामने। तो वो बोलता है कि मैंने कहा था ना तुम लोगों से हमें स्टेप्स चेंज करने चाहिए। रोज से बताता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम आ रही हो ना सांगजी। तो सांगजी मना करके वहाँ से चली जाती है। तो उसकी फ्रेंड फूजेंग से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सांगजी को जरूर लेकर आऊंगी। फिर तब वो क्लास में होती है तो वो मिल्क को अपनी टेबल पर रखती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि अरे तुम मिल्क क्यों पी रही हो, तुम्हें तो एलर्जी है ना। एंड हमें पता चलता है कि उसे मिल्क से एलर्जी है। तो वो बोलती है कि
कि मैं इसे पी नहीं रही, मैं इसे सिर्फ रख रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तब वो अपने घर जाती है तो वो मिल्क की बोतल टेबल पर रख देती है और उस लेटर को निकाल कर रीड करने लगती है, जिसमें लिखा हुआ था कि आज मैंने अपने भाई की हॉस्टल शिफ्टिंग में हेल्प की और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं उसके रूममेट से मिली। पहली बार तो उसने मुझे एक चोर की तरह देखा, बट फिर बाद में उसने मुझसे एक फॉक्स सी, और इसमें सबसे खुशी की बात ये है कि वो मुझसे दोबारा मिलना बहुत पसंद करेगा। और जैसे ही वो ये पढ़ती है वो बहुत खुश हो जाती है बिकॉज जियाक्शु भी उससे मिलना चाहता था। देन वो फॉक्स को अपनी टेबल पर रखती है और ड्राइंग स्टार्ट कर देती है। तब वो ड्राइंग कर रही होती है तो वो सभी बातों को सोच रही होती है एंड देन उसकी मॉम एंटर करती है और बोलती है कि अरे ये दूध यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम्हें तो एलर्जी है ना, तुम इसे क्यों पी रही हो। जिस पर वो बोलती है कि मॉम मैं इसे पी नहीं रही हूँ। फिर वो वॉशरूम में जाकर उस बोतल को बिल्कुल खाली कर देती है और उस ओनली बोतल को अपनी टेबल पर रख देती है। फिर उसका डैड भी वहाँ पर आता है और वो दोनों बताते हैं कि हम किसी की मैरिज में जा रहे हैं तो तुम सांग्यान के साथ ही रह लेना और हम कुछ दिनों तक यहाँ पर नहीं रहेंगे। जिस पर वो बोलती है कि मैं सांग्यान के साथ नहीं रह सकती, तो उसकी मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगी। देन सांगजी ड्राइंग करने लग जाती है और वो जियाक्शु के बारे में ही सोच रही होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सांग्यान घर पर आता है और बोलता है कि सांगजी चलो मेरे साथ, मॉम डैड ने कहा है कि इसे खाना खिला के लाना है। बट वो देखता है कि सांगजी तो वहाँ पर है ही नहीं। फिर वो उसे कॉल करता है तो वो सोफे के पीछे ही छुपी हुई थी। तो वो बोलता है कि जल्दी चलो, तुम्हें खाना खिलाना है। तो वो कहती है कि मुझे बाहर नहीं जाना है। तो उससे बोलता है कि चलो तुम बकवास मत करो, लेकिन वो तभी भी नहीं मानती है। फिर सांग्यान के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है तो सांग्यान बोलता है कि ठीक है 10 मिनट में मैं तुम्हें भी पिक कर लूंगा। तो ये सुनकर कि उसके रूममेट का फोन है, सांगजी बहुत खुश हो जाती है और वो उसके साथ जाने के लिए बोलती है। फिर तब वो दोनों कार में होते हैं तो वो देखती है वहाँ पर जियाक्शु की जगह क्यानफी है और वो ये देखकर बहुत सैड होती है बिकॉज उसने ये सोचा था कि जियाक्शु वहाँ पर आने वाला है। एंड फाइनली वहाँ पर जियाक्शु भी होता है तो वो उससे भी पिक करते हैं। तो वो कार में आता है और क्यानफी की गोद पर सो जाता है। देन सांगजी उसे देखकर बहुत हैप्पी होती है। फिर वो उससे बोलती है कि हाय जियाक्शु। तो वो कहता है कि तुमने क्या कहा? हाय हैंडसम। हाँ हैंडसम तो मैं बचपन से ही हूँ। तो वो कहती है कि हाँ हाय हैंडसम, और फिर वो ब्लश करने लग जाती है। जिस पर जियाक्शु बोलता है कि तुम मुझे देखकर ब्लश क्यों करने लग जाती हो। तो उसका भाई सांग्यान कहता है कि अरे ये बचपन से ही ऐसी है, ये हमेशा शर्माती ही रहती है। एंड देन वो उसे मिरर में देखने लग जाती है। देन तब वो खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं तो सांगजी अपने भाई से बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ देर कार में रुकना है, प्लीज तुम यहीं पर रुको। तो वो बोलता है कि यहाँ पर कार को पार्क करना अलाउड नहीं है, चलो हम अंदर ही बातें कर लेंगे। तो सांगजी उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज रुक जाओ ना, लेकिन वो नहीं रुकता है और सांगजी को कार से उतरना ही पड़ता है। फिर जियाक्शु उससे बोलता है कि अरे तुम ठीक तो हो। जिस पर सांगजी बोलती है कि नहीं मुझे वॉशरूम जाना है। मीन्स उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो जैसे ही सांगजी आगे जाने वाली होती है तो जियाक्शु उसकी स्कर्ट देखता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। फिर तब वो वॉशरूम में जाती है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई टिश्यू है। जिस पर सांगजी मना कर देती है तो वो बोलता है कि तुम परेशान मत हो और अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ और किसी को तुम्हारी हेल्प के लिए भेजता हूँ। फिर तब वो अंदर जाती है तो वो मिरर में देखती है उसकी स्कर्ट पर स्टेन लग चुका था। तो वो सोचती है कि अरे नहीं, उसने ये देख लिया, ये कितना एम्बेरेसिंग है। जियाक्शु सांग्यान के पास कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी यहाँ पर आओ। फिर वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं और सांगजी को जिस चीज की जरूरत थी वो उसके लिए खरीद कर लेकर आते हैं। फिर तब वो आ रहे होते हैं तो जियाक्शु बोलता है कि हमें उसके लिए स्कर्ट भी लेनी चाहिए, तो उसके लिए एक ब्लैक स्कर्ट भी लेता है। इस साइड हम देखते हैं सांगजी को जो कि पैनिक हो रही होती है और सोचती है कि ये कितना शर्मनाक है। वो ये सभी बातें सोच ही रही होती है तो वहाँ पर एक लड़की आती है और उसके दरवाजे को नॉक कर बोलती है कि क्या सांगजी है यहाँ पर, और उसे वो सारा सामान देकर जाती है और उसे रिलैक्स भी कर जाती है और कहती है कि ये सभी बातें एक लड़की के साथ होती रहती है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सांगजी तब बाहर आती है तो वो सोचती है कि मैं उसे फेस कैसे करूंगी। एंड देन वो देखती है कि सिर्फ उसका भाई ही खड़ा है। तो उसका भाई बोलता है कि क्या अब तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि ये बहुत ही शर्मनाक है। फिर वो कहता है कि तुम अभी बच्ची नहीं हो, जल्दी चलो यहाँ से। फिर तब सांगजी और सांग्यान दोनों वहाँ पर जाते हैं तो क्यानफी बोलता है कि अरे तुम लोगों ने इतनी देर कहाँ पर लगा दी। तो उसका भाई बोलता है कि ये अभी भी बच्ची ही है, ये लो मशीन के साथ खेलने लग गई थी तो हमें लेट हो गया। फिर सांगजी ऑर्डर करती है तो उसका भाई बोलता है कि देखो ध्यान से करना क्योंकि तुम्हें मीट से एलर्जी है, और ये बात जियाक्शु सुन लेता है। फिर जियाक्शु उसके लिए गर्म पानी लेकर आता है और बोलता है कि तुम्हें इससे अच्छा लगेगा। फिर तब उनका खाना आ जाता है तो सांगजी खाने ही वाली होती है। जियाक्शु बोलता है कि पहले मुझे खाने दो। एंड गाइस देन हमें दिखाया जाता है कि तब वो दोनों वॉशरूम में गए थे तो उन्होंने एक लेडी से ही वो सामान दिया था और उनसे कहा था कि आप सांगजी नाम की लड़की से ये दे देना। और जियाक्शु वहाँ से चला गया था सांग्यान से ये कहकर कि तुम्हारी बहन मेरे सामने एम्बेरस फील करेगी तो तुम ही यहाँ पर रुक जाओ।
ऑल्सो उससे ये भी कह कर गया था कि क्यान फिश के बारे में ज़रूर पूछेगा तो तुम एक अच्छा सा बहाना ढूंढ लेना। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।